इधर चावल के निर्यात को लेकर भारत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बाद ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। एशियाई बाजारों में गैर बासमती चावल का भाव $700 प्रति टन के करीब पहुंच गया है। भारतीय करेंसी में बात करें तो भाव ₹58 प्रति किलो के करीब है। सरकार ने जुलाई के दौरान बासमती चावल के निर्यात पर $1200 प्रति टन की शर्त लगाई थी और सेला चावल के निर्यात पर 20% टैक्स को घोषित किया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देश में दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने मसूर कारोबारियों को मसूर का स्टॉक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते ये निर्देश जारी किया है। इस बीच सरकार ने अमेरिका से मसूर के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को भी हटा लिया है। हालांकि अमेरिकी मसूर के आयात पर अतिरिक्त शुल्क हटने से सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश में सालाना जितने मसूर का आयात होता है उसमें अमेरिका से आने वाले मसूर की हिस्सेदारी बहुत कम है। सर, मसूर की ड्यूटी हटने का क्या असर देखने को मिलेगा दालों पर? ये फैसला थोड़ा दिलचस्प था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने से पहले 5 सितंबर को सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें उन चीज़ों का आयात खोला जाता है जो आमतौर पर कृषि उत्पादों का आयात है और उस पर ड्यूटी कम की जाती है। ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में भी हो सकता है ये इस तरीके की रियायत दी गई हो कि इसमें कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है। इसमें मसूर है, इसमें एप्पल्स हैं, इसमें वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स एंड शेल्स हैं और आलमंड्स हैं यानी बादाम हैं। इनके आयात को सरकार ने उदार किया है। अमेरिका से इनके आयात पर ड्यूटी कम कर दी है। पर मसूर को इसमें शायद इसलिए शामिल किया गया होगा, ऐसा लगता है इस नोटिफिकेशन की भाषा देखकर, क्योंकि संकेत ये हो कि दाल की कमी को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उन पर अमेरिका पहले से भी भारतीय बाजार खोलने की मांग कर रहा है या भारतीय बाजार में अपने फलों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसूर के आयात से भारत की आपूर्ति में कोई बड़ा फर्क बढ़ेगा इसकी संभावना कम दिखाई देती है। जैसे आपको विपुल ने बताया भी कि भारत का अमेरिका से मसूर का दाल का आयात न्यूनतम है, नाम को है, और जिस तरीके की स्थिति दाल के बाजार में बनी हुई है, जितना बड़ा आयात तंजानिया या बाकी देशों से होता है उसके बाद भी दाल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। तो इस नोटिफिकेशन का दाल बाजार के सेंटीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन G20 की भूमिका बनाते हुए अमेरिका के स्वागत में भारत ने इंपोर्ट में थोड़ी रियायत दे दी। अमेरिकी सेब और अमेरिकी अखरोट और बादाम भारतीय बाजार में थोड़े सस्ती कीमत पर आ सकेंगे। आपको मिलेंगे सस्ते कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आ जाएंगे सस्ते यहाँ पर, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है।